साथियों, आज हम चर्चा करेंगे पार्ट 2 पे एनआईबी के संबंध में। पार्ट फर्स्ट में हम विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। अब आगे। नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे एनआईबी के पार्ट सेकंड पे चर्चा करेंगे। साथियों, पार्ट फर्स्ट में साथियों मैंने जो बोली आमंत्रण सूचना होती है, एनआईबी होती है, उसके बारे में आपको विस्तार से बता चुका हूं। इसलिए अब मैं अब ज़्यादा समय वापस नहीं लूँगा, वापस रिपीट नहीं बताऊंगा। फर्स्ट जो पार्ट है उस पर आप देख सकते हैं। लेकिन अब मैं ये बताऊंगा कि किस किस नियम के तहत ये एनआईबी जारी की जाती है, उसमें क्या प्रोसेस होता है, कितना समय होता है, क्या उस जो लिमिट दी गई है उस लिमिट के को शिथिल किया जा सकता है, अर्थात कम किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, किसके पास पावर है और कितनी अमाउंट होने पर ही उसको शिथिल किया जा सकता है। इस साथियों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे पार्ट 2 के माध्यम से। सबसे पहले तो साथियों मैं ये बता देता हूँ कि जो मैंने एनआईबी पार्ट फर्स्ट में बताई थी, बोली आमंत्रण सूचना, नोटिस इनवाइटिंग बिड्स, तो इसमें क्या होता है साथियों, इसकी परिभाषा की जब बात पूछी जाए तो आपको बताना 2(8) में इसकी परिभाषा दी गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है नियम 43। एनआईबी का पूरा विवरण नियम 43 दिया गया, जिसमें 43 जो 5 होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी तो नियम 43 में बता देता हूँ। इसमें यह कहा गया है कि उपापन पोर्टल पे, विभागीय वेबसाइट पे और समाचार पत्र पर आपको एनआईबी क्या करनी चाहिए, अपलोड करनी चाहिए। नियम 43 ये कहता है, ठीक है। और समाचार पत्र में कब अपलोड होगी, उसका समय सीमा क्या होगी, कौन कौन से समाचार पत्र में आपको प्रकाशित करना है, वो सब इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ये सब नियम 43 के अंदर दिया गया है। अब नियम 36 में यह कहा गया है कि जो भी बिड डॉक्यूमेंट बनते हैं उसके अंदर एनआईबी भी शामिल है। तो इसको मैंने ये बताया कि जैसे कि याद करने की दृष्टि से, क्योंकि एक साथ आपको नियम याद नहीं कर सकते, इसलिए टुकड़ों टुकड़ों में इन नियमों को मैं आपको बता रहा हूँ साथियों। अब साथियों, यहाँ ये भी कहा गया है कि धारा 5(2) ये कहती है कि एस्टीमेट कॉस्ट अर्थात अनुमानित लागत का निर्धारण करना चाहिए। कितनी उस बिड की अनुमानित लागत होगी उसका उल्लेख होना चाहिए। अब साथियों अपन बात करेंगे नियम 43(9) क्या कहता है। नियम 43(9) ये कहता है कि साथियों जो भी बिड होती है वो अर्थात जो एनआईबी का आप प्रकाशन है ना, वो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से कराएंगे, अर्थात इसको एक लेटर लिखेंगे, फिर इसका प्रकाशन होगा एनआईबी का, ठीक है। नियम 43(5) क्या कहता है कि नियम 43(5) ये कहता है कि एनआईबी क्या होनी चाहिए, सबसे संक्षिप्त होनी चाहिए। और संक्षिप्त का प्रारूप साथियों आप ये देख रहे हैं, ये जो प्रारूप जो है ये स्वयं गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया गया है। और फर्स्ट वीडियो मैंने बताया भी है कौन से आदेश के तहत तो ये जारी किया गया है। तो 43(5) ये कहता है कि ये संक्षिप्त होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जब आपको एक ही दिन के अंदर एक से अधिक बिड जारी की जानी हो, उसके लिए साथियों एनआईबी तो आपको एक ही जारी करनी होगी, लेकिन बिड अलग अलग जारी कर सकते हो। तो ये कहते हैं एक से अधिक के लिए एक नोटिस का प्रकाशित कराना चाहिए। यह नियम 43(5) ये कहता है साथियों। अब अपन चर्चा करेंगे साथियों कि जो अब साथियों इसको दो टुकड़ों में अपन चर्चा करेंगे। जो एनआईबी जो होती है ना साथियों, उसकी एक लिमिट होती है, एक समय सीमा होती है, उस समय सीमा में आपको अपलोड करना होता है, उसका प्रकाशन करना होता है। तो नियम 43(6) पर साथियों अपन चर्चा करेंगे। नियम 43(6) में माल और सेवा, इट मीन्स गुड्स और सर्विस, इन दो का ही प्रावधान किया गया है। तो अपन चर्चा केवल किस पे करेंगे, माल व सेवा पर ही चर्चा करेंगे। माल और सेवा में सबसे पहले तो साथियों यहाँ दी गई है अनुमानित लागत, इट मीन्स उस बिड की कितनी वैल्यू रखी गई है। दूसरा चीज दिया गया एनआईबी जारी से बोली प्रस्तुत की अवधि, अर्थात जिस दिन एनआईबी जारी की जाती है उससे लास्ट दिवस कितना होगा। यहाँ साथियों ये जो नोटिस का प्रकाशन किया जाएगा तो यहाँ पे जो आएगी ना ये दिनांक वो आती है जो लास्ट डेट होती है उस बिड की। और ये लास्ट डेट किस आधार पर रखी जाती है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि वो लास्ट डेट कितनी होगी, ठीक है। एक होता है प्रचार की रीति। यहाँ प्रचार की रीति का मतलब है साथियों कौन कौन से न्यूज़पेपर में या कहाँ कहाँ आपको उसका प्रकाशित कराना पड़ेगा, इस पर साथियों अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये है, ये साथियों ध्यान रखना, ये केवल दो चीज़ की बात हो रही है, माल व सेवा अर्थात सर्विस और गुड्स की ही बात हो रही है। सबसे पहले तो यह है, यदि किसी बिड की अनुमानित लागत 10 लाख है
तो आपको 7 दिन का आपके पास टाइम होगा, ठीक है। उसके अंतिम दिनांक कितनी रहेगी, 7 दिवस तो रहेगी 7 दिन तो आपको रखना ही रखना होगा। जिस दिन जारी करते हैं उससे 7 दिन आपको काउंट करने पड़ेंगे। वो 7वां दिन वो क्या होगा, उसकी लास्ट डेट होगी, ठीक है। अब इसका प्रकाशन कहाँ कहाँ होगा साथियों, इसमें यह कहा गया है कि जो उपापन संस्था है वो और वहाँ ऑफिस कार्यालय का नोटिस बोर्ड जो भी है वो उस पर वहाँ चस्पा करेगी उसका एनआईबी का। दूसरा, आप उस संबंधित का क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र जो होता है, रीजनल जो भी ऑफिस जो होता है न्यूज़पेपर, वहाँ पर क्या होता है उसका प्रकाशन कराना होगा। ये कब कराना पड़ेगा, जब उसकी एस्टिमेट अमाउंट 10 लाख हो। अब आगे चलते हैं साथियों, जब 10 लाख से अधिक और 1 करोड़ तक हो, कितना, 10 लाख से तो अधिक हो और 1 करोड़ तक हो, ऐसे मामले में साथियों आपके पास कितना समय रहेगा, 10 दिवस रहेगा। कहने का मतलब आपको के पास 10 दिन का टाइम है, 10 दिन के अंदर क्या कर सकते हैं, उसकी लास्ट डेट रख सकते हैं। 10 दिन से कम नहीं कर सकते। यहाँ कम का प्रावधान मैं भी बताऊंगा, कब कर सकते हो कब नहीं, और नहीं आप ज़्यादा कर सकते हैं। जितना दिया है उतना ही आपको करना है। इसमें यह कहा गया है कि सबसे पहले तो नोटिस बोर्ड क्या है, नोटिस बोर्ड पे आपको जब 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में उसकी एस्टिमेट अमाउंट हो तो आपको नोटिस बोर्ड पे चस्पा करना होगा, क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र पे चस्पा करना होगा, ठीक है। उसका विज्ञापन जारी कराना होगा। तीसरा, 50,000 से अधिक प्रतियों वाला राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र पर इसका प्रकाशन करना होगा। अर्थात ऐसा अखबार जो कि राज्य का मुख्य दैनिक समाचार पत्र हो, रोज वितरित होता हो और जिसकी प्रतियां 50,000 से अधिक छपती हो, उस न्यूज़पेपर में आपको इसका प्रकाशन कराना होगा। ये इसकी शर्तें होती है साथियों। अगला है, मान लो किसी की बिड की एस्टिमेट कॉस्ट 1 करोड़ से भी अधिक है तो 20 दिवस है। तो कहने का मतलब सबसे माल और सर्विस के लिए सबसे अंतिम कितने दिवस माने गए, 20 दिन सबसे लास्ट रखे गए। और इसमें यह कहा गया है कि जब 1 करोड़ से अधिक का मामला होता है उसमें आपको नोटिस बोर्ड पे भी करना है। 50,000 से अधिक प्रतियों वाले राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र और वृत्त स्तर पर अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र, ठीक, यहाँ अंग्रेजी अर्थात इंग्लिश न्यूज़पेपर में प्रकाशन कराना होगा। इसमें अंतर यही होता है, 1 करोड़ से अधिक है तो इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी आपको अपलोड करानी होगी ये निविदा। अब बात करते हैं साथियों, कभी कभी क्या होता है कि ऐसी कंडीशन हो जाती है कि उसको आपको के पास इतना समय नहीं होता, 7 दिन का 10 दिन का या 20 दिन का समय नहीं है क्योंकि सामग्री मान लो आपको जल्दी उपलब्ध करानी है, तो आपको बिड की जो ये जो समय सीमा है इसको आपको शिथिल करवाना होगा। अब शिथिल के लिए साथियों नियम 43(6) का परंतु आपको देखना होगा। नियम 43(6) ये कहता है कि उपापन संस्था भी शिथिल कर सकती है और प्रशासनिक विभाग भी शिथिल कर सकता है। उपापन संस्था को यह कहा गया है कि उपापन संस्था तभी शिथिल करेगी जब उसके अनुमानित लागत 50 करोड़ तक है। 50 करोड़ तक है तो उपापन संस्था कर देगी। जब 50 करोड़ से अधिक है तब प्रशासनिक विभाग के माध्यम से शिथिल किया जा सकता है, लेकिन उसको कारण अभिलिखित ध्यान रखना सकते हो। कोई भी काम होता है तो उसका कारण अभिलिखित करना होगा कि ऐसे क्या हो सकता है जिसको आप शिथिल कर रहे हैं। अब हम चर्चा करेंगे साथियों, गुड्स और सर्विस की बात कर ली। तीसरी चीज होती है संक्रम, इट मीन्स वृक्ष डिपार्टमेंट पे जो काम होता है उसके लिए क्या समय सीमा होती है, कहाँ कहाँ प्रकाशन होगा। इसके लिए साथियों आपको नियम 43(7) आपको देखना होगा। क्या देखना पड़ेगा, नियम 43(7) आपको देखना होगा। ये नियम है साथियों, ठीक है, नियम 43(7) है। इस नियम 43(7) में क्या है साथियों, वो ये अपन चर्चा करेंगे। अनुमानित लागत पे एनआईबी जारी बोली प्रस्तुत की अवधि और प्रचार की रीति कहाँ का होगा। यदि 10 लाख तक का अमाउंट है तो 7 दिन का टाइम रखा गया, इसमें भी नोटिस बोर्ड पे और मुख्य क्षेत्रीय दैनिक में इसका प्रकाशन करा सकते हैं समाचार पत्र में। यदि 10 लाख से अधिक 2 करोड़ तक है, वहाँ कितनी थी 1 करोड़ तक, यहाँ कितनी है 2 करोड़ तक है, तो इसमें भी 10 दिवस दिया जा रहा है। नोटिस बोर्ड पे भी होगा, मुख्य क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में आपको करना होगा और 50,000 से अधिक प्रतियोगिता वाले राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र में करना होगा। साथियों इसमें एक अंतर जो है वो ये है कि यहाँ पे जो दिया जा रहा है यहाँ केवल क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र की बात की जाती है और जबकि वृक्ष में क्या किया जाता है, मुख्य क्षेत्रीय
मुख्य क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र की बात की जाती है। ये एक अंतर है इसके अंदर, ठीक है साथियों। तो जब 10 लाख से 2 करोड़ के बीच होते हैं तो 10 दिवसीय होगा नोटिस बोर्ड और मुख्य क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र, और 50,000 से अधिक प्रतियों वाले राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र में आपको प्रकाशन कराना होगा। अब बात करते हैं, जब 2 करोड़ से अधिक और 50 करोड़ तक उसकी अनुमानित लागत होती है तो उसमें कितने दिवस रखी गई है? 20 दिवस रखी गई है। इसमें क्या होगा? वही नोटिस बोर्ड पे 50,000 से अधिक प्रतियों वाले राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र पे, और वृहत स्तर पर अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र पे, और मुख्य क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र पे भी प्रकाशित कराना होगा। इस प्रकार इसका प्रकाशन करना होगा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी जो रखी गई है वो ये कहा गया है कि 50 करोड़ से अधिक हो तो 30 दिवस, जबकि माल और गुड्स में सबसे लास्ट कितनी थी? 20 दिवस। यहाँ कितनी है? 30 दिवस है साथियों, ठीक है। इसमें भी वो रखा गया है, नोटिस बोर्ड पे करोगे 50,000 से अधिक प्रति वाले राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र पे करोगे, व्रत स्तर इट मीन्स जिसका बहुत ज़्यादा विस्तार हो, वहाँ अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र पे और मुख्य क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र पे आपको इसका प्रकाशन कराना होगा। तो अब साथियों अपन बात करते हैं क्या वृक्ष में भी शिथिलता का प्रावधान किया गया है। तो साथियों इसमें भी ये कहा गया है नियम 43(7) का परंतु में ये कहा गया है कि उपापन संस्था और प्रशासनिक विभाग दोनों ही कर सकते हैं। उपापन संस्था तो कर सकती है, 50 करोड़ रुपए तक कर सकती है, और प्रशासनिक विभाग 50 करोड़ से अधिक के मामले में क्या कर सकती है? नियमों में शिथिल कर सकती है। तो साथियों ये NIB पार्ट 2 के माध्यम से मैंने पूरा आपको स्पष्ट करा दिया है, ये बता दिया है कि NIB फर्स्ट कि NIB क्या होती है, कैसे होती है, कहाँ प्रकाशन होगा, इसका आपको कितना समय होता है, इसमें सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो RTP में साथियों समय का ध्यान रखना, ये एक RTP में सबसे बड़ी चीज़ होती है समय का और संबंधित नियम का ही ध्यान रहना चाहिए, ठीक है साथियों। यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें चैनल को।